हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। इंडिया में किस किस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं और यहाँ के फॉरेस्ट में किस तरह के वाइल्ड लाइफ देखने को मिलते हैं, आज हम इसके बारे में बात करते हैं। किसी भी जगह का फॉरेस्ट उसको डिसाइड करता है वहाँ की क्लाइमेट, वहाँ का सॉइल और वहाँ का लैंड फॉर्म। उसी के हिसाब से कई तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इंडिया में 5 तरह के फॉरेस्ट हम देखते हैं। वो 5 तरह के कौन कौन से हैं? मॉनसून या डेसिडस फॉरेस्ट, नंबर 2 रेन फॉरेस्ट, नंबर 3 थॉर्नी फॉरेस्ट, नंबर 4 मैनग्रोव फॉरेस्ट और नंबर 5 माउंटेन फॉरेस्ट। क्योंकि यहाँ के क्लाइमेट और यहाँ के वेरिएशन सॉइल की वजह से ये अलग अलग तरह के फॉरेस्ट हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। आइए अब एक एक करके इन सब के बारे में जानते हैं कि किस एरिया में कैसा फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ मॉनसून या डेसिडस फॉरेस्ट। तो इंडिया का ये वाला जो रीजन है, ये पूरा रीजन ये मॉनसून या डेसिडस फॉरेस्ट का रीजन है। मॉनसून या डेसिडस फॉरेस्ट जो होता है वो होता है असल में वार्म प्लेसेस व्हिच हैव वेट एंड ड्राई सीजन। मोर ट्रीज ऑफ दीज प्लेसेस आर डेसिडस। यहाँ का जो अगर देखें सीजन वगैरह तो कभी वेट भी होता है और ड्राई भी होता है। इसके वेट सीजन में इनके सारे ट्रीज अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, बेयर हो जाते हैं और रेनी सीजन के स्टार्टिंग में फिर ग्रो होना शुरू करते हैं। तो ये पाए जाते हैं मैनग्रोव यहाँ पे मॉनसून फॉरेस्ट इस पार्ट में। अब हम इधर देखते हैं राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट यहाँ से लेके गुजरात तक और इधर साउदर्न प्लेटू वाले हिस्से में हम देखते हैं ये 2 प्लेसेस ऐसा है जहां पे थॉर्नी फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है। थॉर्न फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेरी ड्राई प्लेस, काफी ड्राई प्लेस होता है ये। दे हैव शॉर्ट ट्रीज एंड थॉर्नी बुशेस व्हिच नीड वेरी लिटिल वाटर। यहाँ पे बहुत कम पानी होता, बारिश होती है और कम बारिश की वजह से यहाँ पर सिर्फ थॉर्नी बुशेस या बहुत ही छोटे छोटे प्लांट ग्रो हो पाते हैं जो ऐसी जगहों पे सरवाइव कर सकते हैं। नंबर 3 है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन के लोअर पार्ट में हमें देखने को रेन फॉरेस्ट मिलता है, लेकिन जो अपर पार्ट है जो ज्यादा कोल्डर होता है वहां पर हमें कोन शेप्ड के ट्रीज देखने को मिलते हैं जिन्हें हम कोनिफर्स कहते हैं। इसलिए यहाँ के फॉरेस्ट को कोनिफेरस फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। जैसे ये हिमालयन रेंज यहाँ ले लीजिए और इधर ले लीजिए इसका ये हिमालयन वाला हिस्सा, इन सब जगहों पर हमें ऐसे देखने को मिलते हैं फॉरेस्ट जो कि कॉनिफर ट्रीज से बड़े बड़े हैं। इन माउंटेन्स हायर अप वेयर इट इज वेरी कोल्ड, cone shaped trees grow called conifer. Much higher due to very cold only bushes grass grow. इससे भी और ऊपर जाने पे जहां और ज्यादा ठंडक मिलती है तो वहां पर ये ट्रीज भी देखने को नहीं मिलते। वहां मुश्किल से कुछ ग्रासेस ग्रो हो पाते हैं या थोड़े बहुत बुशेस देखने को मिलते हैं। नंबर 4 पे आता है रेन फॉरेस्ट। ये वो फॉरेस्ट होता है जहां पे उस प्लेस पे लगभग सभी दिन बारिश होती है, रेन होती है और यहाँ पे घने जंगल ग्रो होते हैं। जैसे हमारा ये वेस्टर्न घाट का ये वाला हिस्सा ले लेते हैं और नॉर्थ ईस्ट का ये वाला हिस्सा ले लेते हैं। ये हमारा रेन फॉरेस्ट वाला हिस्सा होता है। यहाँ के जो ट्रीज होते हैं काफी बड़े होते हैं। यहाँ के जो ये जो फॉरेस्ट होता है ये काफी डेंस होता है और यहाँ पर काफी महंगे महंगे वुड पाए जाते हैं, महोगनी, रोज वुड्स, इन सभी को ये सब यहीं पे पाए जाते हैं। तो ये है हमारा रेन फॉरेस्ट। प्लेसेस दैट गेट हैवी रेन थ्रू आउट द ईयर हैव डेंस फॉरेस्ट एंड कॉल्ड रेन फॉरेस्ट।
अगला आता है नंबर 5 में है मैनग्रोव। मैनग्रोव फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट है जो डेल्टा रीजन में उस जगह पे होता है जहां पे सी वाटर अवेलेबल हो। यहाँ के जो ट्रीज होते हैं, यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं, वो ऐसे लैंड पे ग्रो होते हैं जहां पे हमेशा सॉल्टी वाटर का फ्लड आता रहता है। तो अक्सर ऐसा चीज देखने को हमें डेल्टिक रीजन में ही मिलता है, जैसे यहाँ गैंगटिक डेल्टा हो गया, इधर इन सभी नदियों का डेल्टा है, इधर आ जाइए नर्मदा डेल्टा, तो इन सब जगहों पर हमें मैनग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गए 5 तरह के जो फॉरेस्ट हैं इंडिया में पाए जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि हमारे लाइफ में फॉरेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है? बहुत सारा इंपॉर्टेंस है, इनके बिना हमारा सरवाइव करना इम्पॉसिबल है। इसलिए हम सबको इन्हें बचाना चाहिए, जहां तक हो इन्हें कंजर्व करना चाहिए। सेविंग आवर फॉरेस्ट, ट्रीज आर cut for wood and also to make space for farm, houses, roads, railways and so on. हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ों की कटाई करते हैं। फर्नीचर के लिए लकड़ी चाहिए, मकान बनाने के लिए जमीन चाहिए, तो इसके लिए हम फॉरेस्ट को क्लियर करके वहां पे अपनी जरूरत पूरा करते हैं। एग्रीकल्चर को भी बढ़ाना है तो हम ऐसा करते हैं, लेकिन ज्यादा ऐसा करने से फिर हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो इससे पहले कि मुसीबत खड़ी हो तो हमें उसके लिए पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा, इसका उपाय ढूंढना पड़ेगा। इसके उपाय को ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमें चाहिए, वी शुड नॉट ओनली प्लांट ट्रीज बट ऑल्सो रिड्यूस टू यूज थिंग मेड बाय ट्रीज। सिर्फ कुछ और प्लांट लगाना ही काफी नहीं है हमारे लिए। मान लीजिए हम प्लांट लगाते हैं, सैपलिंग लगा देते हैं, लेकिन उसे बढ़ने में, ग्रो होने में टाइम लगता है, लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, उस हिसाब से जितना वो ग्रो हो रहे हैं उससे हम कहीं फास्ट उनको क्लियर कर रहे हैं। तो इस तरह से वो हमारा रिप्लेस नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमें ऐसा करना होगा कि इनको अवॉइड करना होगा, ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा नहीं कट करें, बहुत कम करें। उसके लिए क्या करना होगा? जैसे हम इनके अल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे। ज्यादातर लोग गांव देहात में देखने को मिलता है कि लोग जलावन इस्तेमाल करते हैं, फायरवुड, उस चीज को अवॉइड करना होगा। उसकी जगह पे दूसरे फ्यूल्स हैं, उन्हें इस्तेमाल करना होगा। पेपर बनाने के लिए जरूरी नहीं कि हर बार ट्री को ही काटा जाए। हमारे यहाँ इतने सारे ओल्ड पेपर्स हैं, उनको रिसाइकल करके हम नए पेपर्स बना सकते हैं। तो ऐसा करके हम ट्रीज को कंजर्व करने की कोशिश कर सकते हैं, फॉरेस्ट को। अब बात आती है हमारे फॉरेस्ट में किस तरह के वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं। हमारे यहाँ बहुत ही वैरायटी के वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं। Wildlife of India. India is home to many kinds of wild animals. The tiger found in many parts of the country is our national animal. हमारे यहाँ टाइगर्स रणथंबोर, पेरियार, सुंदरबन, इन सब जगहों पे पाए जाते हैं और ये हमारा नेशनल एनिमल माना जाता है। इसके अलावा और भी बिग कैट्स पाए जाते हैं, जैसे एशियाटिक लायंस, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, बाइसन, इंडियन बाइसन जिसे हम गौर कहते हैं, डियर्स, बेयर, वुल्व्स, ये सभी हमारे यहाँ फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। वुल्व्स, मंकीज, स्नेक्स, फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट्स। इसके अलावा हमारे यहाँ फॉरेस्ट में बर्ड्स भी कई वैरायटी के पाए जाते हैं। उनमें से एक पीकॉक, जिसे हम अपना नेशनल बर्ड मानते हैं। There are many kinds of birds as well. Parrots, bulbuls, mynas, kingfishers, duck, owl and woodpeckers. ये सभी हमारे यहाँ की वाइल्ड लाइफ है, इंडिया के इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इनके अलावा सरकार ने, गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं जिससे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की कोशिश की गई है। 1973 में इन्होंने इस काम की शुरुआत कर दी थी और इसके लॉज बनाए थे और तब से इन्होंने बहुत कुछ किया है। आज की डेट में हमारे यहाँ 13 मेजर नेशनल पार्क्स हैं, जैसे काजीरंगा जो राइनोसेरस के लिए है, गिर, पेरियार, कान्हा, ये सभी, रणथंबोर,
ये सभी बड़े बड़े मेजर नेशनल पार्क्स हैं और इनका सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे यहाँ के वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना। तो हमारे लाइफ में फॉरेस्ट और फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसलिए इन्हें कंजर्व करना भी हमारे लिए जरूरी है। अगर हम इन्हें कंजर्व नहीं करेंगे, इसी तरह से अपने सेल्फिशनेस को बनाए रखेंगे, इनको हार्म करते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी फिनिश हो जाएंगे, हम भी आगे फर्दर और सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये था इंडियन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आई होप आप लोगों को इससे काफी फायदा पहुंचेगा और आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट करते रहें।